बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़, ट्रांसलेशन इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रांसलेशन स्टडीज़ पे ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोस बनी है, एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। अगर आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए। और आज की वीडियो में हम इसका जो रोल है ट्रांसलेशन का टेक्नोलॉजी में क्या है, एग्जाम्पल समेत डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड ट्रांसलेशन स्टडीज़। टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांसलेशन स्टडीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ फैसिलिटेटेड द क्रिएशन एंड डिसमिनेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट। इन्होंने आपको फैसिलिटेट भी किया है, यानी टेक्नोलॉजी ने आपको फैसिलिटेट भी किया है, leading to a surge in demand for translation services for digital content such as websites, software and mobile apps। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि ट्रांसलेशन के लिए अब आप क्या करते हो, डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, मोबाइल ऐप्स यूज़ कर सकते हो। Translation technology has also advanced significantly with the development of computer assisted translation। ये भी एक टूल है, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन जिसको MT भी कहते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो ये क्या है, ये सारी ट्रांसलेशन लाइक से जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड अगर आपने कुछ सर्च करना हो या किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना हो तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सो इट मीन्स इसीलिए कहते हैं कि एडवांसमेंट आई है। एडवांसमेंट से मुराद कि आपकी जो चीज़ें हैं उन सब में एडवांसमेंट आई है, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। These technologies have enabled translators to work more efficiently and effectively। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो ट्रांसलेटर्स हैं उनकी जॉब ख़त्म होगी, बल्कि उन यही चीज़ों ने ट्रांसलेटर्स की भी हेल्प की है। वो कैसे? विथ CAT का क्या मतलब है कि कंप्यूटर, ये जो यहाँ पे मेंशन था, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। ये क्या है? टूल्स प्रोवाइडिंग फीचर्स सच एज ट्रांसलेशन मेमोरी, ग्लॉसरीज एंड टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट। ये ऐसा टूल है जो आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है? ट्रांसलेशन मेमोरी प्रोवाइड करती है, ग्लॉसरीज, इसी तरह टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट। और इसी तरह जो MT है, MT मीन्स मशीन ट्रांसलेशन। और AI टूल ऑफर्स, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, टूल्स ऑफर दी पोटेंशियल फॉर रैपिड ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन। जब आपको कोई चीज़ लाइक फ़ौरन चाहिए हो तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ौरन जवाब देती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली, अगर आपने नाम सुना है ChatGPT का, इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप सर्च करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सब कुछ आपको डायरेक्ट मिलता है। क्या मतलब, जो चीज़ आपको सर्च करनी हो you can easily find। However, these technological advancements have also raised important ethical and quality issues। अब चाहे जो कुछ भी हो, उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, तो सेम टू सेम इसके भी फ़ायदे हैं और नुकसानात दोनों हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे एग्जांपल इन्होंने दी है विद वाइल CAT कंप्यूटर असिस्टेड लाइक ट्रांसलेशन टूल्स एंड MT मशीन ट्रांसलेशन कैन इंक्रीज efficiency, they can also decrease translation quality if not used properly। तो इससे क्या होता है, कभी कभार जब आप कुछ सर्च करते हैं तो वो आपको प्रॉपर आंसर भी नहीं दे पाता। मतलब अगर आपको वो चीज़ किसी और कल्चर के लिए सर्च करना हो तो क्या पता वो आपको रॉन्ग आंसर दे दें, या आंसर दे दे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो एक वर्ड या दो वर्ड जो है गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्वालिटी जो है उसमें लाइक डिक्रीजमेंट हो सकती है, मतलब कमी आ सकती है। Additionally, the use of MT raises questions about intellectual property and copyright। कि इसमें फिर कॉपीराइट का इशू भी आता है, क्योंकि अगर आप कुछ ट्रांसलेट करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी चीज़ों को जज करते, जो आपकी चीज़ों को देखते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ कॉपी की है। And the potential for cultural and linguistic biases in the training data used to develop the MT algorithms। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर आपने कुछ सर्च करना है, क्या बता वो चीज़ किसी और कल्चर में डिफरेंट हो, और वो आपको अगर सही प्रॉपर आंसर भी दे दे या प्रॉपर आंसर ना भी दे, तो क्या होता है, मतलब एक किस्म का बायसेस क्रिएट होते हैं। बायसेस से मुराद लाइक तहस्सुब, नफ़रत वगैरह क्रिएट होगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को गलत रिप्रेजेंट करोगे।
Furthermore, the growth of digital content has created new challenges for translation studies, such as the need to translate content in multiple languages simultaneously, the need for real-life translation, and the need to adapt translations for different cultural contexts. तो इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है रियल लाइफ में, या रियल टाइम ट्रांसलेशन भी इसे कह सकते हैं हम, ठीक है। कल्चरल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। और फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज़ है मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब आप सपोज़ आपको पुर्तगीज़ नहीं आती या फ्रेंच नहीं आती, तो आपने अगर कोई टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा है और आप चाहते हो कि यार ये चीज़ मैंने पुर्तगीज़ या फ्रेंच या स्पेनिश में ट्रांसलेट करना है, तो बहुत से ऐसे टूल्स हैं, बहुत से ऐसे ऐप्स हैं, बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको वहाँ ले जा सकती है और वहाँ प्रॉपरली सर्च कर सकते हैं। बल्कि गूगल ट्रांसलेटर की मिसाल ले लें, अगर आपका कोई टेक्स्ट है तो वो, लेकिन एक और चीज़, गूगल ट्रांसलेटर को मैंने ख़ुद यूज़ किया है, वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप मतलब सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्ड में जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ ही नहीं है कि मैंने क्या पूछा था और ये क्या बता रहा है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया है, फिर मैंने यूज़ करना उसे छोड़ दिया था। ओवरऑल द era of information technology has brought both opportunities and challenges for translation studies। तो इससे क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है और चैलेंजेस भी है ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए, एंड हैज़ हाईलाइटेड द नीड फॉर ट्रांसलेटर्स टू बी स्किल्ड इन बोथ ट्रेडिशनल लैंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी एनालिसिस। यहाँ पे देखो हमारी जो मतलब इस वीडियो में जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, हमने ऑब्वियसली लैंग्विस्टिक्स को भी डिस्कस करना होता है ट्रांसलेशन स्टडीज़ में, या लिटरेरी एनालिसिस। सपोज़ वर्क किसी और ने लिखा है तो उस वर्क को ट्रांसलेट करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया तो होगा। किसी ने वर्क जो है अफ्रीकन लैंग्वेज में लिखा है, किसी ने वर्क स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और आपको पता होता है कि यार ये चीज़ तो साइंस से रिलेटेड है, आपकी लैंग्विस्टिक्स से रिलेटेड, आपके लिटरेचर से रिलेटेड। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या होता है, बहुत से ऐसे टूल्स, वेबसाइट्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं, तभी वो चीज़ आप तक पहुंचती है। आपने लिटरेचर पढ़ा है, लिटरेचर में बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे लिखा होता है कि ये वर्क जो था पहले इस लैंग्वेज में था, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया है इस तरह, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तानी लिटरेचर है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उर्दू थी, उर्दू से फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। उर्दू भी आपको समझ आती है लेकिन इंग्लिश में इसलिए रहता कि इंग्लिश वाले भी इसको समझे, एज़ वेल एज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। वही बात आ गई कि डिजिटल टाइम है, मतलब टेक्नोलॉजी का दौर है और उसमें फिर डिफरेंट टूल्स भी आ जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।